जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1986 में आई एक डिस्टर्बिंग स्पेनिश फिल्म इन अ ग्लास केज के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 67% और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहां नाजी के एक डॉक्टर क्लॉज ने एक छोटे बच्चे को बांध के रखा था। वो बच्चा निवस्त्र था और क्लॉज ने उस पे काफी अत्याचार किए थे। दोस्तों, क्लॉज डॉक्टर होने के साथ एक क्रिमिनल भी था जो मासूम बच्चों को प्रताड़ित किया करता था। क्लॉज अपने विक्टिम्स की फोटो लेता था और अपनी डायरी में रखता था। वो बच्चा क्लॉज का आखिरी विक्टिम था, क्योंकि क्लॉज उसके बाद सब छोड़ने वाला था। वो उस बच्चे को एक लकड़ी से पीट के मार डालता है और उसके बाद टेरिस पे जाता है आत्महत्या करने के लिए। वहीं एक बच्चा होता है जो उस पर नजर रख रहा था। वो चुपके से उसकी डायरी चुरा लेता है और क्लॉज टेरिस से नीचे कूद जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां क्लॉज अभी जिंदा होता है, यानी वो अपने सुसाइड को सरवाइव कर गया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और उसे एक आयरन लंग की जरूरत पड़ती थी सांस लेने के लिए। दोस्तों, आयरन लंग एक तरह का टैंक वेंटिलेशन होता है जिसकी मदद से इंसान सांस ले सकता है। ऐसे में उस इंसान को हमेशा उसके अंदर ही लेटना पड़ता है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। क्लॉज की एक बीवी होती है ग्रिसेल्डा और उनकी एक बेटी होती है रेने। ग्रिसेल्डा अपने पति का ख्याल रखते हुए थक गई थी और वो मन ही मन चाहती थी कि वो मर जाए। इसी टेंशन में वो अपनी बेटी रेने के साथ बुरा बर्ताव करती थी और उसे हमेशा मारा पीटा करती थी, और ग्रिसेल्डा को उसके पति के क्रिमिनल पास्ट के बारे में नहीं पता था। एक दिन उनकी नौकरानी भागते हुए ग्रिसेल्डा के पास आती है और उसे बताती है कि क्लॉज के कमरे में कोई घुस आया है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। ये सुन के ग्रिसेल्डा क्लॉज के कमरे के बाहर जाके उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ एक जवान लड़का होता है जो क्लॉज से मिलने आया था। ग्रिसेल्डा उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि उसका नाम एंजेलो है और वो एक नर्स है जिसे हॉस्पिटल ने क्लॉज का ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये सुन के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो एंजेलो उसे कहता है कि उसका पति चाहता है कि वो यहाँ रहे। जब ग्रिसेल्डा क्लॉज से इस बारे में पूछती है तो वो उस लड़के की साइड लेता है और कहता है कि उसे यहीं रहने दो। ये सुन के ग्रिसेल्डा उसे रख लेती है, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि उसका पति उस लड़के की साइड क्यों ले रहा है। रात को रेने एंजेलो के कमरे में आके उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। एंजेलो जब वहां जाता है तो ग्रिसेल्डा उसे घर के सारे रूल्स बताती है। जब सब सो रहे होते हैं तो एंजेलो क्लॉज के कमरे में चुपके से जाता है। वो क्लॉज को किस करना चाहता है, लेकिन क्लॉज उसे मना कर देता है। उसके बाद एंजेलो उसका आयरन लंग खोल के उसके कपड़े उतारता है और उसे चूमने लगता है। आयरन लंग खुलने की वजह से क्लॉज सांस नहीं ले पाता, इसीलिए एंजेलो रुक जाता है और वापस उसे बंद कर देता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि एंजेलो क्लॉज का एक विक्टिम था, लेकिन उसे क्लॉज पसंद था, इसीलिए वो उसका प्यार चाहता था। एंजेलो के पास उसकी और क्लॉज की एक फोटो भी थी जिसे वो हमेशा देखा करता था। अगले दिन एंजेलो क्लॉज की शेविंग करता है और उसे बताता है कि उसके पास उसकी डायरी है जिसमें उसने अपने विक्टिम्स को मारने के तरीके लिखे हुए हैं। वो उसी की तरह बनना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ आया है। दोस्तों, ये सुन के हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो क्लॉज पे नजर रख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एंजेलो ही था और उसी ने उसकी डायरी चुराई थी। तभी वहाँ ग्रिसेल्डा आ जाती है और एंजेलो को उसके साथ चलने के लिए कहती है। वो एंजेलो को उसकी नौकरानी के पास ले जाती है और उसे बताती है कि वो बीमार है तो वो उसे इंजेक्शन लगा दे। एंजेलो जब इंजेक्शन लगाने जाता है तो वो ये नहीं कर पाता। वो कहता है कि उसका मन नहीं कर रहा ये काम करने के लिए। ये सुन के ग्रिसेल्डा समझ जाती है कि वो कोई नर्स नहीं है। वो उससे पूछती है कि अगर वो नर्स नहीं है तो उसका पति क्यों चाहता है कि वो यहाँ रहे। एंजेलो उसे कहता है कि क्लॉज उसे पसंद करता है। ये सुन के ग्रिसेल्डा क्लॉज के पास जाके उस पे गुस्सा करती है और कहती है कि वो एंजेलो को घर से निकाल रही है, लेकिन क्लॉज सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि वो नहीं चाहता कि एंजेलो वहाँ से जाए। तभी गुस्से में ग्रिसेल्डा वहाँ से जाने लगती है तो आयरन लंग की तार उसके पैर से निकल जाती है, जिससे क्लॉज को सांस
सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ग्रिसेल्डा चाहती तो थी कि वो तार दोबारा ना लगाए, लेकिन जब एंजेलो और रेने वहां आते हैं तो वो तार को दोबारा लगा देती है, जिससे क्लॉज दोबारा सांस लेने लगता है। रात को ग्रिसेल्डा सोचती है कि उसे अपने पति को मारना ही होगा, तभी एंजेलो वहां से जाएगा। वो चुपके से बेसमेंट में जाती है और फ्यूज निकाल देती है, जिससे पूरे घर की बिजली चली जाती है और क्लॉज की मशीन बंद हो जाती है। तभी ग्रिसेल्डा सोचती है कि वो गलत कर रही है, तो वो वापस फ्यूज लगा देती है, जिससे क्लॉज बच जाता है। अगले दिन एंजेलो और रेने क्लॉज को साफ करते हैं और उसके बाद एक गेम खेलते हैं। रेने को एंजेलो काफी पसंद आता है क्योंकि वो उसका भी ख्याल रखता था। तभी ग्रिसेल्डा वहां आके रेने को वहां से जाने के लिए कहती है, तो रेने वहां से चली जाती है। रात को एंजेलो क्लॉज की डायरी उसके सामने पढ़ता है, जहां उसने अपने क्राइम्स के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसने 2 बच्चों को प्रताड़ित किया था और उसके बाद उन्हें मार डाला था। ये पढ़ के एंजेलो जोश में आ जाता है और खुद को निवस्त्र करके वो मैस्टरबेट करता है। उसके बाद वो अपना सीमन क्लॉज के मुंह पे लगाता है और ग्रिसेल्डा के पास जाके उसे कहता है कि क्लॉज उसे बुला रहा है। ग्रिसेल्डा जब क्लॉज के पास आती है तो वो उसके मुंह पे लिक्विड देखती है। ये देख के वो समझ जाती है कि ये एंजेलो ने किया है। जब वो वहां से जाना चाहती है तो एंजेलो उसे रोकता है। ग्रिसेल्डा उसे धक्का देके किसी तरह अपने कमरे में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन एंजेलो उसका दरवाजा तोड़ देता है और एक चाकू लेके उसे ढूंढने लगता है। एंजेलो ग्रिसेल्डा को ढूंढ के पकड़ लेता है और उसके गले में रस्सी बांध के वो उसे नीचे फेंक देता है, जिससे ग्रिसेल्डा की फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। रेने अपनी माँ की आवाज सुनती है, लेकिन वो उसे बचाने नहीं जाती क्योंकि उसकी माँ उसे मारा करती थी, तो उसकी मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजेलो ग्रिसेल्डा को मार के उसकी लाश क्लॉज को दिखाता है, जिसे देख के क्लॉज हैरान हो जाता है। वो क्लॉज को कहता है कि उनके बीच का कांटा उसने हटा दिया है और अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो रेने के पास जाता है, जहां रेने उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो उसे कहता है कि उसकी माँ जा चुकी है। ये सुन के रेने एंजेलो को गले लगा लेती है। रेने उससे कहती है कि वो डरी हुई है, तो एंजेलो उसे उसके साथ सोने के लिए कहता है। अगली सुबह एंजेलो उठता है और ग्रिसेल्डा की लाश को कहीं छुपा देता है। जब नौकरानी वहां आती है तो एंजेलो उसे बताता है कि ग्रिसेल्डा कहीं गई हुई है और उसे भी अब इस घर में काम करने की जरूरत नहीं है। वो नौकरानी अपने काम का हिसाब मांगती है, तो एंजेलो क्लॉज के पास जाके उससे पैसे मांगता है। क्लॉज उसे बता देता है कि पैसे कहाँ हैं, तो एंजेलो उस नौकरानी को उसके पैसे देके वहां से भगा देता है। रात को एंजेलो फिर क्लॉज की क्राइम्स की डायरी पढ़ता है, जहां उसने 20 बच्चों को प्रताड़ित करने की कहानी लिखी होती है। एंजेलो क्लॉज से कहता है कि वो उसकी तरह बनना चाहता है। वो क्लॉज की तरह ही कपड़े पहनता है और खुद को रेने का पिता समझने लगता है। रात को वो सारे फर्नीचर जला देता है और रेने से कहता है कि अब से वो उसका पिता है जो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। अगले दिन एंजेलो शिकार पे निकलता है, जहां उसे एक छोटा बच्चा अकेला बैठा दिखता है। वो उस बच्चे के पास जाके उसे कहता है कि अगर उसे पैसे कमाने हैं तो वो उसके पास आए। वो बच्चा पैसों की लालच में उसके साथ घर तक आ जाता है। एंजेलो उसे क्लॉज के कमरे में ले जाता है और क्लॉज से कहता है कि वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा उसने डायरी में लिखा है। क्लॉज कहता है कि वो उस बच्चे को जाने दे, लेकिन एंजेलो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। एंजेलो उस बच्चे को पीट के उसके कपड़े उतरवाता है और उसके बाद वो उसे चेयर से बांध देता है। उसके बाद वो एक सिरिंज लेके उस बच्चे की छाती में इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो बच्चा तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देता है। क्लॉज ये देख के हैरान हो जाता है और उसे रोकना भी चाहता है, लेकिन वो बेबस था और कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन एंजेलो पूरे घर में जालियां लगा देता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस घर में जल्द ही परिंदे आ सकते थे। रेने जब अपने पिता के लिए खाना लेके आती है तो क्लॉज उसे समझाता है कि एंजेलो पागल हो गया है और वो उसका साथ ना दे। रात को एंजेलो एक सिंगिंग स्कूल में जाता है, जहां से वो एक बच्चे को उठाने वाला था, क्योंकि क्लॉज की डायरी में उसने एक विक्टिम का जिक्र किया था जो गाना गाता था। क्लॉज ने उस बच्चे से गाना गवाया था और उसके बाद उसे मार डाला था, और यही एंजेलो भी करना चाहता था। वो एक बच्चे का पीछा करता है लेकिन उसे कुछ नहीं करता। अगले दिन जब रेने और एंजेलो खाना खा रहे होते हैं तो अचानक उनके घर की लाइट जलती बुझती है। ये देख के रेने अपने पिता को देखने
खाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन एंजेलो उसे डांट के वापस बैठने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वो उसका पिता है, ना कि क्लॉज। रात को एंजेलो फिर सिंगिंग स्कूल जाता है और उस बच्चे को किडनैप करके घर ले आता है। वो उसे क्लॉज के कमरे में ले जाता है और उसे गाने के लिए कहता है। वो बच्चा डर के मारे गाता है और एंजेलो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारता है। उसके बाद एंजेलो अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस लड़के का गला काट डालता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को जलाने के लिए कहीं दूर ले जाता है। रेने जब देखती है कि एंजेलो घर में नहीं है तो वो अपने पिता के पास जाती है और उसे बताती है कि एंजेलो ने उसे कमरे में बंद करके रखा था। क्लॉज उसे कहता है कि एंजेलो पागल हो गया है और वो उन्हें भी मार सकता है, तो वो एक चिट्ठी लिखे और मेड के पास जाके उसे दे दे ताकि वो उनके लिए मदद बुला सके। रेने अपने पिता की बात मानती है और चिट्ठी लेके मेड के पास जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में एंजेलो रेने को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन रेने ज्यादा तेज नहीं भाग पाती और पकड़ी जाती है। एंजेलो रेने को वापस घर ले आता है और क्लॉज की डायरी पढ़ के उसे सुनाता है। क्लॉज को याद आता है कि कैसे उसने एंजेलो के साथ जुल्म किया था और वो यहाँ बदला लेने आया है। एंजेलो क्लॉज को आयरन लंग से बाहर निकाल देता है, जिससे क्लॉज सांस नहीं ले पाता। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसके बचपन में उसका फायदा उठाया था और क्लॉज के साथ भी वो ठीक वैसा ही करता है, जिससे क्लॉज की जान चली जाती है। रेने ये देख के वहां से खिड़की से कूद के भाग निकलती है, लेकिन बाहर अकेले वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाती तो वापस घर में आ जाती है। वो वेल ड्रेस्ड होके क्लॉज के कमरे में जाती है, जहां वो एंजेलो को उस आयरन लंग में लेटा पाती है। वो एंजेलो का शुक्रिया अदा करती है और उसके ऊपर बैठ के अपने कपड़े उतारती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां क्लॉज एक सीरियल किलर था जो बच्चों को पकड़ के उन पे अत्याचार किया करता था। एक दिन उसने सब छोड़ने का सोचा तो वो टेरिस से कूद गया, लेकिन उसकी जान किसी तरह बच गई। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और उसे एक मशीन का सहारा लेना पड़ा जिंदा रहने के लिए। एंजेलो उसका एक विक्टिम था जो उसकी तरह ही बनना चाहता था। बचपन में क्लॉज ने उसका फायदा उठाया था और तब से एंजेलो उससे बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एंजेलो हर जगह उसका पीछा करता था और वो वही लड़का था जिसने उसकी डायरी चुराई थी। सही मौका देख के एंजेलो उसके घर आया और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने अपने आप को क्लॉज ही बना लिया था। वो उसकी तरह ही कपड़े पहनने लगा था और मासूम बच्चों का मर्डर भी करने लगा था। वो रेने को उसे डैडी बोलने के लिए कहता था और एंड में वो क्लॉज की मशीन में चला गया ताकि वो पूरी तरह उसकी जगह ले सके। रेने एक डिस्टर्ब लड़की थी जिसकी माँ उसे मारा पीटा करती थी। एंड में वो भी एंजेलो के साथ हो गई क्योंकि उसे अपने पिता की करतूतों का पता चल गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।